कस्मिंश्चित् अधिष्ठाने उज्ज्वल को नाम रथकारः प्रतिवसति स्म। किसी स्थान पर उज्ज्वल नामक रथकार यानी रथ बनाने वाला लकड़हारा लकड़ी का काम करने वाला बढ़ई रहता था। स च अतीव दरिद्रय उपहतः चिंतितवान अहो धिक इयं दरिद्रता अस्मत् गृहे। वह दरिद्रता से बहुत चिंतित होकर बोला, अरे धिक्कार है ऐसी दरिद्रता जो मेरे घर में है। अरे धिक्कार है ऐसी दरिद्रता को जो मेरे घर में है। ऐसा उसने कहा। किसने? उज्ज्वलक ने। उज्ज्वलक ने क्या कहा? धिक्कार है ऐसी दरिद्रता को जो मेरे घर में है। अहोधिक इयम, क्या बोलता है वो? अहोधिक इयम दरिद्रता अस्मद् गृहे। फिर आता है यतः सर्वोपि जनः स्वकर्मण्येव यतः सर्वोपि जनः स्वकर्मण्येव रतस्तिष्ठति। सर्वोपि, अब यहाँ दरिद्रता अस्मद् गृहे और ये धिक इयम, इन सब में व्याकरण है, लेकिन व्याकरण बताने में समय अधिक लगता है। मैं पूरी व्याकरण बता दूं, लेकिन व्याकरण बताने पर वीडियो लंबा हो जाता है तो कोई देखता नहीं है, इसलिए मैं सीधे सीधे ही बता देता हूँ। हाय, हमारे घर में दरिद्रता को धिक्कार है। फिर क्योंकि, यहाँ यत है, क्योंकि सभी मनुष्य अपने काम में खुशहाल हैं। माने सभी मनुष्य अपने अपने काम में लगे हुए हैं, खुशहाल हैं। अस्मदीयः पुनर्व्यापारो न अत्र अधिष्ठाने अर्हति। हमारा काम इस नगर में नहीं चल सकता। अस्मदीयः पुनर्व्यापारो न अत्र अधिष्ठाने, मतलब इस नगर में पुनः मैं व्यापार करूं तो हमारा काम इस नगर में या इस स्थान पर नहीं चल रहा है, या इस स्थान पर करने योग्य स्थिति नहीं है। ऐसा उसने सोचा। फिर आगे यतः सर्वलोकानां चिरंतनाश्च चतुर्भूमिका गृहाः सन्ति। यहाँ पर सब लोगों के प्राचीन यानी पुराने ज़माने के, चिरंतनाः मतलब होता है प्राचीन, 4 मंजिल के महल हैं। मम चा ना अत्र, और मेरा नहीं है। मम चा ना अत्र मतलब मेरा नहीं है। सबके तो 4 मंजिले घर हैं, लेकिन मेरा नहीं है। तत्किम मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम। तत्किम मदीयेन रथकारत्वेन प्रयोजनम। तो फिर मेरी इस बढ़ईगिरी से क्या लाभ है? क्योंकि रथ बनाने का जो काम था वो बढ़ईगिरी से क्या लाभ? आगे इति चिंतित्वा देशात निष्क्रांत है। ऐसा सोचकर वह निकल जाता है। कहाँ से? उस स्थान से, उस देश से। यहाँ पर देश का अर्थ है एक छोटा सा स्थान, ना कि बहुत बड़ा देश। यह सोचकर वह अपने देश से निकल पड़ा। इति चिंतित्वा देशात निष्क्रांत है, ऐसा सोचकर वह अपने देश से निकल पड़ा। यावत् किंचित वनम, क्या है? यावत् किंचित वनम गच्छति तावत् गह्वराकार वन गहन मध्ये। यावत् किंचित वनम गच्छति तावत् गह्वराकार वन गहन मध्य। मतलब जब वह किसी वन में पहुंचा तब गुफा के आकार के घने जंगल के बीच में, और तावत मने तब, यावत मने जब वह किसी वन में पहुंचा तावत गह्वर आकार वन गहन मध्य, तब गुफा के आकार के घने जंगल में सूर्यास्त मन वेलायाम स्वयूथात भ्रष्टाम प्रसव वेदनया पीड़यमानाम उष्ट्रीम अपश्यत। मतलब तब
सायंकाल के समय, सायंकाल की वेला में अपने झुंड से बिछड़ी हुई, स्वयूथात भ्रष्टाम माने अपने झुंड से बिछड़ी हुई, प्रसव वेदना यानी प्रसव की वेदना से पीड़ित उसने एक ऊँटनी को देखा। पीड़ायमाना मुष्टिम अपश्चात एक उस प्रसव वेदना से पीड़ित एक ऊँटनी को देखा। अब स चा दासेरक युक्ताम उष्ट्रीम गृहीत्वा, और उसने उस बच्चे सहित ऊँटनी को लेकर स्वस्थान अभिमुख है प्रस्थित है, और अपने स्थान या अपने गांव या अपने घर की ओर आ गया। ऊँटनी को लेकर अपने घर की तरफ चल दिया या आ गया। गृहम आसाद्य रज्जुम गृहीत्वा ताम उष्ट्रिकाम बबंध। गृहम आसाद्य मैंने घर पहुंचकर रस्सी से ऊँटनी को बांध दी। तम उष्ट्रिकाम बबंध मतलब स्वगृहम या गृहम आसाद्य रज्जुम गृहीत्वा ताम उष्ट्रिकाम बबंध, मैंने उसने घर आकर रस्सी लेकर उस ऊँटनी को बांध दिया। ततश्च तीक्ष्णम परसुम आदाय, इसके बाद तेज धार वाली कुल्हाड़ी लेकर, परसुम माने कुल्हाड़ी है यहाँ, कुल्हाड़ी लेकर तस्याह पल्लवान अयनार्थम, तस्याह माने उसके लिए, पल्लवान माने पत्ते, आयनार्थम माने लेने के लिए, पर्वतैक देशम गत है, एक पर्वत पर गया। पर्वतैक देशम माने एक पर्वत के देश पर गया या पर्वत पर गया। किस लिए? पत्ते लाने के लिए। कौन गया? वो लकड़हारा। चलिए, तत्र चा नूतनानि कोमलानि बहूनि पल्लवानि छित्वा, वहाँ पर उसने नए नए कोमल बहुत से पत्तों को काटकर, वहाँ पर उसने नए नए कोपल वाले बहुत से पत्तों को काटकर, छित्वा सिरसी समारोह पे सिर पर रखकर लाया। तस्य अग्रे निचिक्षेप है, तस्य अग्रे निचिक्षेप है, और उसके सामने डाल दिए। किसके सामने? तस्य अग्रे मैंने ऊँटनी के आगे, निचिक्षेप मैंने डाल दिए। तया चा तानि शनै शनैर्भक्षितानि, वह भी या उस ऊँटनी ने भी वे पत्ते धीरे धीरे खा लिए। पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावात, पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावात माने पत्तों के भक्षण के प्रभाव से, प्रभाव माने पत्तों के भक्षण के पश्चात प्रभाव से, यानी भक्षण के प्रभाव से या उसके पश्चात पत्तों के भक्षण के प्रभाव से, आहर्निशम माने रात दिन, इसके बाद रात दिन पत्तों के खाने के प्रभाव से, ऐसा बनता है। पश्चात पल्लव भक्षण प्रभावात आहर्निशम पीवर्तनुरुष्ट्रिम संजाता, माने इसके बाद रात दिन पत्तों के खाने के प्रभाव से वह ऊँटनी एकदम हष्ट पुष्ट हो गई। कैसी हो गई? खाने के प्रभाव से ऊँटनी मोटी ताजी हो गई, हष्ट पुष्ट हो गई। सोपी दासे रको महान उष्ट्र संजाता है, और वह बच्चा भी बड़ा ऊँट हो गया। कौन सा बच्चा? जो ऊँटनी का बच्चा था, वह भी बड़ा क्या हो गया? ऊँट हो गया, बड़ा ऊँट बन गया बच्चा। ततः स नित्यम दुग्धम गृहीत्वा, ततः स नित्यम दुग्धम गृहीत्वा स्वकुटुंबम परिपालयति, उसके बाद वह रथकार भी प्रतिदिन दूध पाकर कुटुंब पालने लगा। उसके बाद वह लकड़हारा भी, रथकार भी प्रतिदिन दूध लेकर, दूध पाकर कुटुंब को पालने लगा। स्वकुटुंबम परिपालयति में कुटुंब को पालने लगा। अथ रथकारेण बल्लभत्वात्, अथ रथकारेण बल्लभत्वात् दासेरक ग्रीवायाम, अथ रथकारेण बल्लभत्वात् दासेरक ग्रीवायाम महती घंटा प्रतिबद्धा। रथकार ने भी अपने वात्सल्य से या लाड़ प्यार से दासेरक माने उस ऊँट के गले में बड़ी घंटी बांध दिया या बड़ा घंटा बांध दिया। महती घंटा प्रतिबद्धा माने बड़ा घंटा बांध दिया। किससे? बल्लभत माने प्रेम से, लाड़ से, या उसके ऊपर प्रेम आने के कारण उसने, या वो ऊँट का बच्चा प्रिय होने के कारण उस ऊँट के बच्चे की गर्दन में, ग्रीवायाम माने गर्दन में बहुत बड़ा घंटा बांध दिया। किसने? रथकार ने।
पश्चात रथकारो व्यचिंत्यत, इसके पश्चात रथकार ने सोचा, इसके पश्चात या इसके बाद तब रथकार ने सोचा, अहो किम अन्यैर दुष्कृत कर्म वही, अहो किम अन्यैर दुष्कृत कर्मभिः, अहो किम अन्यैर दुष्कृत कर्मभिः यावत् मम एतस्मात् एव उष्ट परिपालनात् अस्य, यावत् मम एतस्मात् एव उष्ट परिपालनात् अस्य। ध्यान से देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे। यावत् मम एतस्मात् एव उष्ट परिपालनात् अस्य कुटुम्बस्य भव्यं संजातम, कुटुम्बस्य भव्यं संजातम। वह सोचा अन्य कठिन काम करने से क्या लाभ, है ना, क्या लाभ, जबकि इस एक ही ऊँटनी के पालने से, इस एक ही ऊँटनी के पालने से मेरे कुटुंब का भला या कल्याण हो गया है, कल्याण हो गया है। तब अन्य व्यापार करने से क्या प्रयोजन, तब अन्य व्यापार करने से क्या प्रयोजन। तत्किम अन्येन व्यापारेण, तत्किम अन्येन व्यापारेण, तब किसी अन्य कार्य करने से क्या प्रयोजन, ऐसा उसने कहा। आगे, एवं विचिन्त्य गृहम आगत्य प्रियामाह, ऐसा सोचकर वह घर आया और अपनी पत्नी से बोला भद्रे, ऐसा सोचकर वह अपने घर आकर अपनी पत्नी से बोला भद्रे, भद्रे, भद्रे के बाद में समीचीनोऽयं व्यापार है, समीचीनोऽयं व्यापार है, यह व्यापार बहुत अच्छा है। तव सम्मतिश्चेत कुतोपि, सम्मतिश्चेत कुतोपि, तुम्हारी सम्मति राय हो तो, तव सम्मतिश्चेत कुतोपि माने तुम्हारी राय हो तो मैं धनिकात द्रव्यम आदाय मया गुर्जर प्रदेशे गंतव्यम कलभ ग्रहणाय, माने अगर तुम्हारी सम्मति हो तो मैं धनिक से कुछ धन लेकर गुर्जर प्रदेश को जाकर कुछ कलभ माने ऊँटों के झुंड को लाऊं, ऊँटों के झुंड को लेकर आऊं। तावत त्वयि एतौ, तावत त्वयि एतौ यत्नेन रक्षणीयौ, माने तावत त्वयि एतौ यत्नेन रक्षणीयौ, तब तक तुम यत्न से, कोशिश से, प्रयास से इनकी रक्षा करना, या तुम इनका ध्यान रखना, तुम ध्यान रखकर इनकी रक्षा करना, ऐसा उसने कहा। यावत अहम अपराम उष्ट्रीम नीत्वा, यावत अहम, तब तक मैं अन्य ऊँटनियों को लेकर समागच्छामि, जब तक कि मैं अन्य ऊँटनियों को लेकर नहीं आ जाता तब तक तुम इनकी यत्न से रक्षा करना। किनकी? यावत अहम उष्ट्रीम नीत्वा अपराम उष्ट्रीम, यावत अहम अपराम उष्ट्रीम नीत्वा समागच्छामि, जब तक मैं नहीं आता दूसरी ऊँटनियों को लेकर। अब आगे, ततश्च गुर्जर देशम गत्वोष्ट्रीम गृहीत्वा, ततश्च गुर्जर देशम गत्वा उष्ट्रीम गृहीत्वा स्वगृहम आगतः, स्वगृहम आगतः। इसके बाद वह गुजरात जाकर और वहाँ से ऊँटनी लेकर घर लौट आया। किम बहुना तेन तथा कृतम यथा तस्य प्रचुरा उष्ट्रः कर्भाश्च सम्मिलिताः। अधिक कहने का क्या लाभ, उसने ऐसा यत्न किया कि उसके पास अधिक कहने से क्या लाभ, किम बहुना यानी अधिक कहने से क्या लाभ, तेन तथा कृता यथा, ऐसा यत्न किया, उसके द्वारा ऐसा यत्न किया गया कि उसके पास बहुत से ऊँट और बच्चे इकट्ठे हो गए। बहुत से ऊँट यानी प्रचुरा उष्ट्रा कर्वाश्च सम्मिलिता, बहुत सारे ऊँट और उनके बच्चे हो गए। ततस्तेन महद उष्ट्रयूथम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृत है, और उसने
ऊँट और ऊँट के बच्चे इकट्ठे हो गए। तब उसने ऊँटों का झुंड बनाकर, ततस्तेन, तब उसने ऊँटों का झुंड बनाकर, महद उष्ट्रयूथम कृत्वा रक्षा पुरुषो धृत है, झुंड बनाकर, तब उसने ऊँटों का झुंड बनाकर एक रखवाला या ग्वाला या ऊँट चराने वाला रख दिया। तस्य प्रतिवर्ष वृत्त्या कर्वमेकं प्रयच्छति, माने उसने वेतन के रूप में उस रखवाले को साल में एक बच्चा देने का कहा। मतलब ऊँट का जो रखवाला था, रक्षा पुरुष, उसको प्रतिवर्ष की जो मजदूरी या वृत्ति थी वो एक वर्ष में एक बच्चा देने की वृत्ति रखी। प्रतिवर्षम अन्यत च अहर्निशम दुग्धपानम तस्य निरूपितम, और प्रतिदिन दूध भी बांध दिया। किसको? उस रक्षा पुरुष को। इस प्रकार अब एवं रतकारोपि नित्यम एव उष्टीकरव व्यापारम कुर्वन् सुखेन तिष्ठति, माने एवं रतकारोपि नित्यम एव उष्टीकरव व्यापारम कुर्वन् सुखेन, कुर्वन् माने करते हुए, सुखेन तिष्ठति। इस प्रकार वह रतकार सदा ऊँटनी और उसके बच्चों का व्यापार यानी दूध व बच्चे बेचने का व्यापार करता हुआ आराम से रहने लगा, सुख से रहने लगा। अथ ते दासेर कहा अधिष्ठानो उपवन आहारार्थम गच्छन्ति, वे ऊँट के बच्चे या ऊँट समीप के स्थान, माने ऊँट और ऊँट के बच्चे समीप के स्थान के समीपवर्ती वन में, अपने जो गांव था उसके गांव के पास के समीपवर्ती वन में चरने के लिए जाया करते हैं। कौन? वो दासेरक और बच्चे। अधिष्ठान उपवन आहारार्थम, आहारार्थम आहार के लिए, चरने के लिए। कोमल वल्लरीय यथेच्छया भक्षित्वा, कोमल वल्लरीय यथेच्छया भक्षित्वा, माने कोमल कोमल वल्लरियों को, बलियों, फलियों को और पत्तियों को, लताओं को खाकर, इच्छा के अनुसार खाकर, मतलब महती सरसी पानीयम पीतवा, और बड़े सरोवर में, तालाब में पानी पीकर सायंकाले, सायंतन समय मंदम मंदम लीलिया, समय धीरे धीरे खेलते कूदते हुए आया करते थे। गृहम आगच्छन्ति, और घर आया करते थे। कौन? ऊँट के बच्चे और ऊँट। साचा पूर्व दासेरको, परंतु वह पहले वाला ऊँट का बच्चा जवानी के गर्भ में मदती रेकात पृष्ठे, माने परंतु वह पहले वाला ऊँट का बच्चा जवानी के गर्भ में पीछे आकर मिलता था। आगत्य मिलती, माने मदति रेकात पृष्ठे, माने अपने अधिक घमंड के, जवानी के घमंड के कारण पीछे आकर मिलता था। कौन? वो पुराना बच्चा। अब ततस्तैहि कल्भैरभिहितम, तब उन ऊँटों ने कहा, जो उसके साथ वाले झुंड के ऊँट थे, उस घमंडी बच्चे से या घमंडी ऊँट से, यह ऊँट बड़ा ही दुर्बुद्धि है। अहो मंदम अतिरयम मंदमतिरयम दासेरको, यह ऊँट बड़ा ही दुर्बुद्धि है। अहो मंदमतिरयम दासेरको यथा यूतात भ्रष्ट है, जो ये झुंड से अलग हो जाता है, अलग चलता है। वो कहते हैं ऊँट, बाकी के भ्रष्ट है। पृष्ठे स्थित्वा घंटाम वादयन् गच्छति, और ये झुंड से पीछे पीछे रहकर घंटा बजाता हुआ आता है। कौन आता है? ऊँट का बच्चा, जो कि घमंडी हो गया था। यदि कस्यापि दुष्ट सत्वरस्य मुखे पतिष्यति, यदि ये किसी दुष्ट प्राणी या हिंसक प्राणी की दृष्टि में पड़ गया तो
निश्चय ही मारा जाएगा। ततनूनम मृत्युम अवाप्स्यति, ततनूनम मृत्युम अवाप्स्यति, तो ये निश्चय ही मारा जाएगा। अगर ये किसी हिंसक प्राणी के या दुष्ट प्राणी की दृष्टि में पड़ गया तो ये निश्चय ही मारा जाएगा। कौन वो बच्चा? अत तस्य तद्वनम गहमानस्य किंचित सिंहो, अथ तस्य वनम गहमानस्य किंचित सिंहो घंटारवम अकर्ण्य समायातः। जब वे उस वन में विचरण कर रहे थे तब कोई सिंह घंटे की आवाज़ को सुनकर, तब कोई सिंह घंटे की, सिंह माने शेर, घंटे की आवाज़ सुनकर वहाँ आया और उसने देखा कि ऊँटनी और ऊँटों का झुंड जा रहा है। ऊँटनी और ऊँटों का झुंड जा रहा है। आगे, ऊँटनी और ऊँटों का झुंड जा रहा है। उसने देखा यावत लोकयति तावत उष्ट्री दासेर का नाम यूथत गच्छति, जा रहा है तब तक दूसरे ऊँट वो झुंड जा रहा है। इधर जब उसने से पीछे एक रहकर कीड़ा करता हुआ, एक लताएं चरता हुआ जा रहा था, तो वो जो है झुंड से अलग चलता था। कौन सा? वो बच्चा। यावत अवलोक्यति, कौन ने देखा? शेर ने देखा कि ये पीछे जा रहा है। तावत उष्टिम दासेर कणाम यूथम गच्छति, और तब वे सारे ऊँट और बच्चे सभी और ऊँटनियाँ झुंड में जाते हैं। एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीड़ाम, और इधर जब उसने देखा कि एक पीछे रहकर, एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीड़ाम, तो एक पीछे रहकर क्रीड़ा करता हुआ, कुर्वन् क्रीड़ाम कुर्वन् वल्लरिश चरण्य चरण वस्तिष्ठति वतिष्ठति, माने चरता हुआ जा रहा था। तावत अन्ये दासेरकः पानीयं पीत्वा स्वगृहं गतः, तब तक सारे ऊँट पानी पीकर, तब तक दूसरे ऊँट जल पीकर घर पहुँच गए। तावत अन्ये दासेरकः पानीयं पीत्वा स्वगृहं गत्वा, अपने घर को चले गए सारे ऊँट। अब ये रह गए साहब। देखिए फिर से पढ़ देते हैं इसको। एकस्तु पुनः पृष्ठे क्रीड़ाम कुर्वन् वल्लरिश्च चरण्य अवतिष्ठति, माने वह एक पीछे रहकर क्रीड़ा करता हुआ, फलियों को, पत्तियों को और बेलों को खाता हुआ, लताओं को खाता हुआ जाता है। तब तक अन्य, यानी तावत अन्य दासेर कहा पानीयम पीतवा स्वगृहम गता, तब तक अन्य ऊँटों का झुंड या अन्य ऊँट पानी पीकर अपने अपने घर को चले गए। सो अपि वनात् निष्क्रम्य यावत दिशो अवलोक्यति, जैसे ही वो वन से निकला, कौन निकला? वो ऊँट का, पुराना ऊँट का बच्चा जो बड़ा ऊँट बन गया था। जैसे ही वो वन से निकला, जब उसने जंगल से निकलकर इधर उधर देखा, जैसे वो वन से निकला तो उसने इधर उधर देखा। तावत ना किंचित मार्गम पश्यति वेति च, और तब तक उसे रास्ते में समझ में नहीं आया कि वो सब कहाँ गए, सब निकल चुके थे। यूतात भ्रष्टो मंद मंद बृहत् शब्दम, और झुंड से बिछड़ा हुआ धीरे धीरे बहुत तेज आवाज़ करता हुआ, बृहत् शब्दम कुर्वन्, यानी बहुत सारा तेज आवाज़ करते हुए, कुर्वन् यावत कियत दूरम गच्छति, और बहुत तेज आवाज़ करके और बहुत दूर तक गया। तावत शब्दानुसारी सिंहोपी क्रमम कृत्वा, तब तक शेर भी उसकी आवाज़ का पीछा करते हुए निवृतो अग्रे व्यवस्थित है, और उसकी आवाज़ की पीछा करते हुए धीरे धीरे रास्ते में आगे जाकर शेर भी व्यवस्थित हो गया। ततो यावत उष्ट्र है समीपम आगत है, ततो यावत उष्ट्र है समीपम आगत है, तावत सिंहन लंब इत्वा, और तब शेर ने, जैसे ही वो शेर के समीप ऊँट आता है तो शेर ने छलांग लगाकर, लंबे इत्वा मैंने छलांग लगाकर, ग्रीवायाम गृहीतो, और गर्दन पकड़ ली। क्या पकड़ ली? गर्दन। और मारी तश्च, तो मार दिया।
अतोहम बब्रीमि इसलिए कहता हूँ। सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति यह, जो मनुष्य मूर्खता के कारण सज्जनों के बताए हुए वचनों का तिरस्कार करता है, माने सताम वचनम आदिष्टम मदेन न करोति यह माने जो मनुष्य, जो प्राणी सज्जनों के वचनों का घमंड के कारण वचन पालन नहीं करते, वचनों का या तिरस्कार करते हैं, उनके अनुसार माने स विनाशम अवाप्नोति घंटा उष्ट्र एव सत्वरम, वही पुरुष सिंह से ऊंट के बच्चे के समान शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, ऐसा इसमें कहा गया है। चलिए अब इस वीडियो को देखिएगा। धन्यवाद।